नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 9th एपिसोड, दूसरा स्कंद, 5वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले ये ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इसका भी मालिक है जिसका यह ध्यान करते हैं और उसका हाल पूछना चाहिए। यह विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा जी से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वह वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपनी मुंह से डोरा निकालकर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा कोई और है जिसका ध्यान करने से उसकी आज्ञानुसार आप सृष्टि रचना का सब काम करते हैं। सो जिसका ध्यान आप करते हैं उसका नाम व गुण मुझे भी बतला दीजिए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी उसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत का रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होती है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हल मालूम न हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर यह बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि उन्हीं की तेज से प्रकाशित है। संसार में जितनी वस्तु हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। यह जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपनी तेज से आप प्रकाशित है, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि व अंत का भेद को कोई नहीं जान सकता कि उस परब्रह्म परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है सो तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी को इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जावे, तब उनकी इच्छा से बहुत रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ, तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तभी उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखलाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं के सामर्थ्य से 5 तत्वों व सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा व प्रकाश, इन 5 तत्वों से जब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी, हजारों वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी में स्थिर कर दिया और उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड और विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि इस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख और 1000 कान है। 6वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि नारायण जी का विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के 7 लोग कमर के ऊपर, नीचे के 7 लोग कमर के नीचे। उनका तनु समझना चाहिए। अग्निमुख, वृक्ष शरीर के रोम, 10 दिशाएं कान, समुद्र पेट, सूर्य आंख, पहाड़ तनु की हड्डी, नदियां शरीर की नस, हवा श्वास, इंद्रादिक देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, सब सुगन नाक के छेद, आकाश आंखों का गोलक, दिन रात पलक भांजना, जल पैर, जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर के होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ घटा शीर के बाल, वर्षा का पानी वीर्य। उनके विराट रूप को समझना चाहिए। इसके सिवा और सब जगत के व्यवहार इसी रूप में वर्तमान है। इसलिए
तपस्वी व ऋषिवर लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक सा समझकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्रद्धादिक में पितरों के नाम व यज्ञादिक में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वह उसी परमेश्वर को पहुंचता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न, पालन व नाश करने वाला वही अविनाशी पुरुष है। उन सब का कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली, तब मैंने नारायण जी की दया व कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने का सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आदि, मध्य व अंत में सदा एक तरह रहता है, घटने और बढ़ने व पुरान होने से रहित है। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है और बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करे और परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम व स्मरण में लीन रहे। तब उनका अंतकरण शुद्ध व पवित्र होकर उसमें परमेश्वर का प्रकाश चमके और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाए। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन और स्मरण करने के प्रताप से ऋषिवर लोग जो कुछ किसी को शाप व आशीर्वाद देते हैं, वह बात उसी समय हो जाती है। ऋषिवर व महात्मा लोग मुझसे वैदाधिक सीखकर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता और मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता। मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से ये 3 गुण मुझ में प्रकट हुए। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग एक एक देवता को सौंप दिए। सो सब देवता एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरफ पानी भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तनु को में समझना चाहिए। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्तियों में रहता है। सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से चांदी व सोना व तांबा आदि की खानी जगत में प्रकट होती है। जो पाप और अधर्म मनुष्य से होता है, उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। यह सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के जो 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखाबिन से सुने थे, वह चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, वह परब्रह्म परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आते। उनको हाथ से पकड़ नहीं सकते। किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। मैं परब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि प्रमाण कहता हूँ। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रताप से कोई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था में बने रहते हैं। दूसरा अवतार वारा जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरण्याक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने वारा रूप धरकर पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थिर किया। सो यह धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसे यह शुभ और अशुभ कर्म कोई कर वैसे फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधुकैटम दैत्य को मार डाला और जो वेद व दैत्य चुरा ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। 5वां अवतार नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिवर से धारण करके बद्री, केदारनाथ, उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं, जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर
अपनी माता देवहूति को संख्या योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दी। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, उनका हाल एकादश स्कंद में लिखा है। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर सरावगी व जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। 9वां अवतार राजा पृथ्वी का लेकर जिनके पिता बहन को नरक जाने से बचाया और गुरु रूपी पृथ्वी को धोकर दूध के समान सब औषधियां उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छप अवतार धारण करके समुद्र मथते समय मंदराचल पहाड़ी अपनी पीठ पर लेकर समुद्र में 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियां निकाली। 13वां अवतार मौनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया। वह अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवताओं को भाग दिया बिना छीन लिया लेकर वह अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु दैत्य को मारा। 15वां वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दी। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्व नष्ट किया। 17वां अवतार नारायण जी ध्रुव भक्त का लेकर उनको दर्शन दिए। 17वां नारायण जी का अवतार लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्राहक से गजेंद्र का प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरिभक्ति को दुख देते थे उन्हें मार डाला। और 21वां क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला। और लंका का राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेदव्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद, महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों का महाभारत कराया। कंस, कालायमन, जरासन और अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन दशम स्कंद में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा है। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह नहीं जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुननी चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सद्जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखता हो उसे ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। हे नारद, मैं संसार की रचना करता हूँ। विष्णु जी सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं और सारा संसार परमेश्वर की माया से स्त्री, लड़के व द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस मायाजाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। इस मायाजाल से छूटने के वास्ते परब्रह्म परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहें। उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे में भी सद्गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बार मेरे जैसे ब्रह्म और तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल परब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता।
प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देवस्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ या होम नहीं होता, वहाँ कलयुग के वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लाभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोधाधिक पाप की जड़ है और मनुष्य से अनेक प्रकार का अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु ऋषिवर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन वर्ष आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरिभक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ वश नहीं चलता। नारायण जी का यह प्रताप ब्रह्मा से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वीणा बजाते व परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनमें उत्तर न जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा, सो यह संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन व स्मरण करने अपने तनु त्याग दिया, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी यह इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल न सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। इस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता, जैसा संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उनका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है। सो कृपा करके यह हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योति निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुएं हैं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन होकर अपना तनु त्याग किया है, वह जितने तत्व हैं उनकी गिनती, परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह वेद का कैसा धर्म का वह रूप हो, इतिहास पुराण की महात्मा, संसार में जैसे प्रलय होता है, जिस तरह यज्ञादि किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषिवरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकल कर आते हैं, पाप व अधर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, यह जीव संसार में कौन काम करने से मायाजाल में फंसकर नष्ट होते हैं, कौन कर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुझे यह सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतार की लीला सुनूं और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य का तनु पाना बहुत कठिन है। जो कोई मनुष्य का तनु पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उसको पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी है उसका हाल सुनो। जब परब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करे और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित होवे, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण को देखता है और शीशा उलट देने से फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा व लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखे और चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार ऐसा जानकर किसी को दुख न देवे। इतनी कथा सुनाकर सूर्य ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी, वही बात एक बार ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा ने नारायण जी से पूछी थी। 9वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने यह बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। जब बहुत विचारने पर भी यह भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे।
इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी से ब्रह्मा भी बनकर उनको भेद नहीं जान सकते। दूसरे में तो क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला व आदि अंत को समझ सके। जो ब्रह्मा जी ने उसी फूल पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुना और उसी आज्ञानुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना की। उन चारों श्लोकों का अर्थ यह है, हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वह भी मुझसे समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सब संसारी वस्तुओं का मूल जड़ मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान और सब अंगों में पहनने के वास्ते अलग अलग तैयार कराओ और सब भूषणों का नाम पृथक पृथक होते हैं, और जब वह सब गहना तोड़कर गला डालो तब फिर केवल सोना रह जाता है, वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ, जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने व भले बुरे को जानने की जो सामर्थ सब जीवों की है, वह सब मेरे प्रताप से समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर तीनों लोकों व 14 भुवन में अपना वश रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुओं को झूठी समझना उचित है। 5 तत्वों में से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तनु में ज्योति का प्रकाश, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब यह चमत्कार शरीर में रहता है तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने और इंद्रियों के सुख भोगने का सामर्थ्य उसे रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया तब वही तनु मृतिक होकर गल सड़ जाता है, फिर उस शरीर को कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद न जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी व लोहे आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, और जिस तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दानों को एक धागे में पिरोने से माला हो जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में धागा के समान समझो। जब वह माला का धागा टूट जाता है तब वह दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद में नहीं रहोगे, तब करने से तुमको मेरे दर्शन होंगे। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषिवर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम व दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुज छोटे स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा ऋषिवर नंद व सुनंद आदि दासों में विराजमान है। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मनी मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता रहूं। संसार के उत्पन्न करने से मुझे आसक्ति न होवे। ब्रह्मा की यह वचन सुनते ही परब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा को याद रखकर संसारी व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के चारों मूल श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरों बेटों को यह हाल नहीं बतलाया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर यह भागवत ज्ञान उनसे कहा था। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया और हमारे पिता वेद व्यास जी ने उसको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषिवर ने यमुना के किनारे विदुर जी से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से परमेश्वर का महात्मा नहीं जानता, वह इस संसार में और परलोक में दुखी पाता है। 10वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 अवतार की कथा है। उसका पृथक पृथक हाल कहता हूँ, मन लगाकर सुनो।
संसार की उत्पत्ति, जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रखना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मनवंतरों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्ति, भक्ति, नारायण जी सब जगत के मालिक हैं। हे राजन, इनमें नव लक्षणों का हाल सुनना केवल 10वें लक्षणों के आने के जानने के वास्ते है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने जो शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें, तब उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय कर। उसी समय उस माया ने स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक बनाकर राजस, तमस, सात्विक 3 गुण प्रकट किए। तामस से अहंकार, राजस से हाथ पैर, वाक, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियां, सात्विक से आंख, कान, जिह्वा, नाक, त्वचा और 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा, 5 तत्व तथा सतोगुण के से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर के 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आंख में सूर्य, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पाव में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपने सामर्थ्य से हम लोग इस मूर्ति को जिलाकर बुलावे और हंसावे, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। जब उनके सामर्थ्य से यह मूर्ति हिली भी नहीं, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब वह हवा से भी कुछ नहीं हो सका, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वह मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा, हे जगतकर्ता, आपकी दया व कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं हो सकते। जब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने, बैठने, बोलने आदि का सामर्थ्य प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। हे राजन, मनुष्य के हर एक अंग के में देवता लोग वास करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान दें, जिह्वा से परमेश्वर का भजन और स्मरण करें, कानों से उनकी कथा व लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, देवस्थान पर जाकर आंखों से मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसमें हम लोग का भी भला हो। मनुष्य के तन में रजोगुण या तमोगुण अथवा सतोगुण एक गुण 8 पहर वर्तमान रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। यह ब्रह्म कल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इसी तरह सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। तीसरा स्कंद, पहला अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जो बात तुमने हमसे पूछी थी, इसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने शेषनाग को बतलाया, शेष जी ने वात्स्यायन ऋषिवर को सुनाया, वात्स्यायन जी ने मैत्रेय ऋषिवर को उपदेश किया, मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामिन, विदुर जी और मैत्रेय ऋषिवर से कहाँ भेंट हुई थी? उन दिनों दोनों ज्ञानी व परमेश्वर के परम भक्त के परस्पर मिलने समय बड़ा आनंद हुआ होगा, उसका हाल सुनाइए। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को अन्य समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि 5 भाइयों को लोह के कोट में टिकाकर आग लगवा दी, भीमसेन के खाने के वास्ते विष के लड्डू बनाकर भेजा, अधर्म से जुआ खेलकर उनके राज्य व धन जीत लिया, द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को राज्य सभा में नंगी करने के वास्ते दुशासन ने उसका चीर खिंचवाया, युधिष्ठिर और 5 भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दिया। श्री कृष्ण जी की कृपा से यह सब जगह उनके प्राण बचे और जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि फिर आए, तब भी राजा दुर्योधन उसका हिस्सा नहीं देता था। इसलिए श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर आदि को धृतराष्ट्र ने बुला भेजा, तो वह लोग कौरवों का झगड़ा मिटाने के लिए पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए।
उस समय श्री कृष्ण जी महाराज, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटों और भाइयों के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन और आदि तुमको स्वर्ग को नहीं ले जा सकते और न युधिष्ठिर तुम्हें नरक में ढकेलेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के खाने व खर्च के वास्ते कुछ गांव उनको दे दो। इस बात से तुम्हारा यश होगा। राजा युधिष्ठिर ने यह बात सुनकर उस पर कुछ ध्यान न दिया। जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म पर देखी, तब यथार्थ बात समझाकर कहा कि हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि वे साधु पुरुष हैं, किसी से बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों भाइयों में ऐसे सामर्थ्य कि यदि वे चाहें तो उनमें से एक ही मनुष्य दशों दिक्पालों को युद्ध में जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी उनके सहायक हैं। तुम तो समझते हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, सो श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनके किए कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म में तुम्हारा धन व धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण जी से बैर रखता है, इसलिए उनके साथ प्रीति करने और उसकी बात मानने से तुम उसके वास्ते अच्छा न समझो। युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का हिस्सा बांट दो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के भेद में अंधा हो रहा है, राज सिंहासन छीन लो। इसी में तुम्हारे कुल और परिवार का कल्याण है। नहीं तो श्री कृष्ण जी से बैर करने के कारण तुम्हारा कहीं पता न लगेगा। जब विदुर जी ने समझाने पर धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला, तब दुर्योधन ने क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। वह हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है, यद्यपि इसका पालन हम करते हैं। यह सभा में हमारे बराबर बैठकर हमको ज्ञान सिखलाता है। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर जब उसके सिपाहियों ने विदुर जी को सभा से निकालना चाहा और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा करने से मना भी नहीं किया, तब विदुर जी ने समझा कि कदाचित कोई मुझे सभा से बांह पकड़ के उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए अपने आप वहां से उठ जाना उचित है। वृंदावन बिहारी कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में अधर्म समाया है। अच्छी बात समझाना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहां से उठकर द्वार पर चले गए। उन्होंने यह समझकर धनुष बाण आदि शस्त्र वहीं धर दिए कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को इस बात का संदेह होगा कि यह पांडवों की तरफ जा मिला। विदुर जी ने अपने वस्त्र भी उतार डाले, केवल एक लंगोटी बांधकर और चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा करने के वास्ते चले गए। शास्त्राधिक रख देने का दूसरा कारण यह था कि विदुर जी परम भक्त थे। होनहार जानते थे कि जब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है, मैंने उनके कुल में जन्म लिया है और इसलिए पहले से अपने को शस्त्र रख देना चाहिए, जिससे युद्ध न करना पड़े। विदुर जी ने वर्ष भर तक भारतखंड की तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे पहुंचकर सब देवताओं का दर्शन किए और मैत्रेय ऋषिवर की कुटी के समीप बहुत दिनों तक टिके रहे। उन्हीं दिनों में महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन और कौरव मारे गए। राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी की कृपा से राजगद्दी मिली। जब उद्धव भक्त श्याम सुंदर के वैकुंठ धाम जाने के उपरांत द्वारका से बद्रिकाश्रम को जाते थे, उसी राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों परमेश्वर के परम भक्त आपस में गले मिले। विदुर जी उद्धव भक्त से दुर्योधन आदि के मारे जाने व युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने का हाल सुनकर पहले पछताए, फिर श्याम सुंदर की इच्छा समझकर उन्होंने संतोष किया। ओम शांति शांति शांति।